हेलो हेलो। और अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं। कोसेलाओ राइजिंग स्टार्स विरुद्ध जेके ज्वेल्स सादरी रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता है सादरी रॉयल्स के कप्तान ने, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आज चले हैं। मैच नंबर 30वां 30th मैच ये चल रहा है। कोसेलाओ राइजिंग स्टार्स विरुद्ध जेके ज्वेल्स सादरी रॉयल्स। टॉस जीतने के बाद अब यहाँ पर जो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे कि टॉस जीतने के बाद अमूमन कप्तान फील्डिंग करने का निर्णय ले रहे थे। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैचेस में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कप्तान के इरादों में भी परिवर्तन आ रहा है। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं। वहाँ अंपायर सुरेश दलवी जी का हमें इशारा आता हुआ। और इसके पीछे का जो मंसूबा है वो ये कि बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दबाव के और एकदम सहज होकर पहले बल्लेबाजी करें, बड़े स्कोर तक पहुंचने का प्रयास करें, एक अच्छा टोटल टारगेट सेट करें और उसके बाद गेंदबाजी में अपनी जोहर दिखाएं, कुछ जल्दी विकेटें हासिल करें और विपक्षी टीम पे दबाव बनाएं। बॉलर तैयार, ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार रक्षात्मक तरीके से बायां पैर आगे बढ़ाकर बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में उसे मोड़ना चाहते थे, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू पर गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड किया। बॉलर की दिशा में हालांकि ये गेंद को खेला गया था। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पे लंबे कद के ये गेंदबाज दिव्यांग जिनका नाम है, और मयूर और विकी ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं जेके ज्वेल सादरी रॉयल्स की तरफ से। दिव्यांग के ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्ट्राइक किया, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास ये गेंद। 1 रन अतिरिक्त। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। जी आशीष जी, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। और अब मैच लाजवाब चल रहा है। जेके ज्वेल्स की अगर बात किया जाए, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन शुरुआती 2 गेंद पे रन नहीं बना है। इस गेंद पे जरूर सिंगल मिल जाएगा। पिछला मैच हमने देखा टॉस जीत करके बल्लेबाजी कर रही थी टीम कार्ला की, लेकिन बहुत पीछे रह गई। लेकिन इस मुकाबले में भी जेके ज्वेल्स के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। आशीष जी, टॉस जीत करके बैटिंग करना फायदेमंद रहता है, लेकिन आक्रामक शैली के अगर आपके बल्लेबाज हो और शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में अगर बड़ा रन करें तो। मनोज जी बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है तो पहली गेंद से अगर आप टारगेट करें तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे टोटल तक जा सकेंगे। हालांकि यहाँ पर इस मुकाबले में हम देखें कि पहला 2 ओवर पावर प्ले नहीं है, पावर प्ले जो है वो तीसरे ओवर में, लेकिन अगर आप पहली गेंद से टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप विपक्षी टीम को पीछे की तरफ ढकेल सकते हैं। आशीष जी, क्या लगता है वीरेंद्र सहवाग की शैली के जो बल्लेबाज हुआ करते थे उनसे फायदा होता है जो उनके साथ खेलने वाले बैट्समैन होते हैं? जैसे आमतौर पे देखा गया है कि शिखर धवन अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इधर वाइट का इधर इशारा आता हुआ, तो उसका पूरा फायदा रोहित शर्मा को मिलता है, क्योंकि 14-15 गेंदें खेलते थे और उसी की कमी देखने को 2020 के वर्ल्ड कप में मिली। क्योंकि राहुल की बात किया जाए, केएल राहुल, वो भी धीमा शुरुआत कर रहे थे, तो रोहित के ऊपर भी असर आ रहा था या रोहित का असर उनके ऊपर आ रहा था। दोनों मिलजुल करके ऐसा किए कि भारत की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी वर्ल्ड कप में। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर स्मैशर्स कप 2022 का जो आगाज़ हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अलग ही क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल परिपक्व सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं और जिस तरीके के हम मैचेस की अपेक्षा कर रहे हैं वही खेल को यहाँ पर खेलते हुए सारी टीम, एक अनुशासन भरा यहाँ पर मुकाबला चल रहा है और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्मैशर्स कप 2022 सारे कमेटी मेंबर्स का भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन
अभिवादन करेंगे जिस तरह से उन्होंने एक अथक प्रयास किया, एक मेहनत की और इस जो सपना उन्होंने संजोया उसे साकार और सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने। और स्पेशलिस्ट कमेटी की अगर बात किया जाए तो ये कमेटी केवल अपने जो क्षेत्र के हैं, अपने गांव के जो लोग हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म, एक मैदान केवल प्रोवाइड नहीं कर रहा है एक टूर्नामेंट खेलने के लिए, बल्कि बहुत ही यहाँ पर सराहनीय कार्य किए जाते हैं। जैसे गोपाल गौशाला है, बहुत सारी वहाँ पर 2000 गायें हैं, और जो लोग भी गाय को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो लोग भी हमारे कमेटी से जुड़ सकते हैं। कमेटी मेंबर भी यहाँ पे है, आशीष जी थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। अगर कोई गोपाल गौशाला देखना चाहता है, भिवंडी में जाना चाहता है, तो उसे कहाँ पर जाना होगा, किस प्रकार से वो गौशाला तक पहुँच सकता है? गूगल पे मैप आप सर्च करेंगे गोपाल गौशाला जी, बहुत अच्छी बात। गोपाल गौशाला आप टाइप करिए, लेकिन इस बार टाइप कर दिया है री सिग्नेचर ज्वेलरी, सिक्सर अपने बल्ले से लिखते हुए बैट्समैन। धन्यवाद डीजे। देखिए मनोज जी, आप गौशाला की बात कर रहे थे और कहते हैं ना कि सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, और वहीं पर ये पहला ओवर जब समाप्त हुआ तो अंतिम गेंद पर क्या जबरदस्त बैकलिफ्ट के सहारे, हाई बैकलिफ्ट के सहारे ये पुल शॉट देखने को मिला मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर देखने को मिला मयूर के बल्ले से। पहले ओवर की समापन के बाद स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। वहीं मयूर खेल रहे हैं 8 रनों पर और विकी खेल रहे हैं 2 रनों पर। 2 रन अतिरिक्त के जरिए यहां पर लेग स्टंप पर एक गेंद थी, नो बॉल का भी इशारा था। हुआ खिलाड़ी केवल दौड़ ही लगाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। और मैं अंपायर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा जरा मैच को रुकाएं। अंपायर, अंपायर से सुरेश सर, दलवी सर। फिलहाल स्कोरबोर्ड पर अगर हम नजर डालें तो 17 रन बिना किसी नुकसान के। यहां पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। बॉलर हैं दिवेश, दिवेश हैं गेंदबाज, उनका सामना करते हुए विकी। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर मयूर। इस बार पैडल स्विप के जरिए गेंद को खेल दिया, बहुत ही बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, इंटेलिजेंट क्रिकेट, और जबरदस्त तरीके से इस गेंद को मोड़ा और गेंद जाती हुई मिस फील्डिंग के जरिए री सिग्नेचर ज्वेलरी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चार रन बटोरे, 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 21 रनों पर। अपने अगली गेंद के लिए अपील होती हुई देखना, गेंद बल्ले से लगी है या शरीर पर लगी है, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड की जाती है विकेट कीपर खुद अपनी दाईं ओर दौड़ लगाते और इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर आकर फील्ड करते। 1 रन लेग बाई के जरिए वहां पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन मनोज जी, तारीफ करनी होगी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज का। देखिए बिल्कुल आसान गेंद आ रही है, गेंद कोई खराब गेंद नहीं कर रहे हैं, अच्छी गेंद कर रहे हैं, लेकिन गेंद की मेरिट पर जा रहे हैं और बिल्कुल उसे इत्मीनान से खेलते हुए पैडल स्विप कर रहे हैं, पूरे फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं, गैप्स कहाँ हैं वो ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल खाली जगह पे गेंद को पुश कर रहे हैं, सिंगल्स डबल्स में त्वरित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। इस बीच वाइड गेंद आती हुई स्कोर पहुंच चुका है 23 रन 1.2 ओवर की समापन के बाद। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बाईं ओर दौड़ लगाकर, छलांग लगाकर इस गेंद को जरूर रुकाया गेंदबाज दिवेश ने। 24 रन। और अगर अब हम करंट रन रेट की बात करें तो इस समय
हाँ, नो नहीं है तो 4 ही हो जाएगा ना सर। एक बार करेक्ट कर लीजिए सर, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम। यस, यस सर। देखिए बहुत ही कैलकुलेटिव है यहाँ पर फील्डर भी, और लगातार रन्स को वहां पर कैलकुलेट करते हुए ये ओवर की अगली गेंद इस बार खूबसूरत तरीके से ड्राइव करते हुए गैप में ढकेला, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। एक रन और खाते में, और टीम के टोटल को पहुंचा दिया है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, एक दिलकश भरा स्ट्रोक, नजारे देखने लायक थे, और आसमान की तरफ यहां पर फेंक दिया गेंद को, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और मनोज जी, अगर हम देखें तो मयूर की एक खासियत रही है कि जब भी अंतिम गेंद फेंकी जाती है तो वो बाउंड्री लाइन के बाहरी गेंद को खेलने में महारत रखते हैं। यहाँ पर ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 30 रन, यानी कि 15 रनों के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी हो रही है सदरी रॉयल्स के बल्लेबाजों द्वारा। मयूर और विकी, ये दोनों बल्लेबाज, और इस समय अब गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं रिंकेश। 2 ओवर 30 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ आशीष जी, और री ब्लूम पावर प्ले ओवर की शुरुआत हुई है, जबरदस्त शुरुआत हुई है, पैरों पे साथ गेंद टकराई या बैट से टकराई, जोरदार अपील, रन यहाँ पर मिल जाएगा। 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित कर लिया। स्कोर जेके ज्वेल्स सदरी का इस समय 31 2.1 ओवर के बाद टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अभी भी यहाँ से 3 ओवर पूरे करने हैं और समय बहुत ज्यादा लिया गया है। 2 ओवर करने में ही 10 मिनट के ऊपर का समय लिया गया। इस बार मिडाप ऊपर था, क्या खूबसूरत तरीके से गैप ढूंढ लिया है, गेंद को खेल दिया, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौके के रूप में 4 रन आता हुआ। आशीष जी, इस गाने का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मुझे लगता है कल फाइनल जब समाप्त हो जाएगा तो हम इसको पूरा ट्रांसलेट के साथ प्रस्तुत करेंगे। इस बीच यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में नटराज के जरिए स्ट्रोक को खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। देखिए अब जिस तरह से आप वीरेंद्र सहवाग की बात कर रहे थे मनोज जी, और कहीं ना कहीं मयूर वही अंदाज अपना रहे हैं और आक्रामकता अपने रख रहे हैं, लेकिन कई मर्तबा देखने को मिला है मनोज जी, अगर बल्लेबाज, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, और अगर एक बार फिर से खूबसूरत अंदाज में ये नियंत्रण भरा स्ट्रोक था, ये बिल्कुल दर्शनीय स्ट्रोक था, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। देखिए ये गाना जैसे ही बजना शुरू किया, हमारे बगल में कमेटी मेंबर संतोष जी बैठे हैं, अपना उन्होंने वॉलेट निकाला और उसमें एक तस्वीर उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे संतोष जी। ऐसे गाने जो है दिल को छू जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी।
सभी कमेटी मेंबर आनंद लेते हुए 2.5 ओवर का खेल हुआ है। जेके ज्वेल्स सदरी टीम का स्कोर 45 इस बीच आगे निकले, गेंद को हवा में खेला है, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद ऊंची उठी है, फील्डर जाते हुए आहा, हाथ में गेंद नहीं आई। कोशिश बहुत अच्छी थी, प्रयास बहुत अच्छा था, लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन क्या करे, हाथ के बीच से गेंद छिटक गई, हाथ में गेंद आई नहीं। प्रयास अच्छा था, बहुत लंबी दौड़ लगी थी वहां पर। 47 3 ओवर के समाप्ति पर 47 रन की अभिजीत पार्टनरशिप हो चुकी है। तीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर, जो कि 12 गेंद का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री और 3 सिक्स लगाए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पे विकी 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। मयूर, आशीष जी, मयूर का मतलब होता है मोर, जिसे पिकॉक कहा जाता है। वो जंगल में जैसे अपने नीले नीले पर को फैलाता है और बिल्कुल नृत्य करता है, नाचता है, मदमस्त हो जाता है, वैसे ही बल्लेबाज है। ग्राउंड के चारों तरफ बिल्कुल शॉट लगाते हुए, काफी हार्ड हिटर बैट्समैन है। आखिरी समय तक गेंद को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और इस बार लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट ये गेंद, इस गेंद को हवा में उठा करके खेल दिया है बल्लेबाज विकी ने। कैच होगा या नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन कैच लेते हुए फील्डर का नाम और मनोज जी, जैसे कि आपने कहा था ना कि अगर एक आक्रामक प्लेयर बल्लेबाज रहते हैं, आपने वीरेंद्र सहवाग की जो बात कही थी, इस मुकाबले में आते हैं कि मयूर जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, मुझे ऐसा लग रहा था कि विकी ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, स्विप करना चाहते थे लेकिन ऊंचा खेल बैठे थे, और कहीं ना कहीं उन्हें छोर बदलना चाहिए था। और जिस तरह से गेंद फुटबॉल नजर आ रही है मयूर को, उन्हें स्ट्राइक पर निमंत्रित करना चाहिए था। 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, गेंद बिल्कुल मैदान के चारों ओर एक बेहतरीन, एक सुनियोजित ढंग से वो स्ट्रोक को खेल रहे हैं। ये मयूर की खासियत है। और कई बार ये भी देखने को मिला मनोज जी, अगर बल्लेबाज आक्रामकता रखता है और आक्रमण शैली अपनाता है, तो ऐसे समय पर गेंदबाज उनके संयम की परीक्षा लेते हैं। इस बार देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेला, और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। बिल्कुल बल्लेबाज के इर्द गिर्द गेंद फेंके कि वो गेंद आंखों से ओझल हो जा रही है। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर दी, ये अच्छी गेंद, यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, और मैन एट द मोमेंट इज आउट। मयूर डगआउट की ओर जा रहे, खतरनाक बल्लेबाज। क्या ये चलिए, और नए बल्लेबाज इस समय आते हुए, अभी भी 3.4 ओवर का खेल हुआ है, 54 है स्कोर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मयूर आउट हुए इस समय, और अपने व्यक्तिगत स्कोर। Thank you so much, Mishra ji. And I want to have all the members and the players of the Shivganj Lions and Kharla Challengers over here, please, because we are about to announce the awards.
And may I have the request from Mr. Satish Jain from Sakti Jewelers Private Limited to present the awards. So may I have you please on the stage, please. तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद जेके ज्वेल्स इस समय 55 55 पर 2। Or should I go for only Shivganj Lions versus Khala Challengers? Khala Challengers only. तो यहाँ पे आ चुके हैं शिवगंज लायंस वर्सेस खारला चैलेंजर्स के सारे प्लेयर्स। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड्स एंड हमारे साथ यहाँ पे हैं हमारे सतीश जैन जी जो शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सो ऑफ कोर्स एंड सो टुडे इज मैन ऑफ द मैच फ्रॉम स्पॉन्सर कप बाय लावनिया फॉर गौरव सोलंकी from Shivganj. May I have the Gaurav Solanki on the stage, please? Thank you so much, DJ. Thank you so much. Thank you, DJ. Thank you so much. So now we are heading forward to Player of the Moment. Player of the Moment sponsored by SP Shah and Sons to Rakshit from Shivganj. May I have the Rakshit on the stage, please? Thank you so much. Congratulations, Rakshit. Thank you so much, Rakshit, and congratulations once again. And now we are heading forward to Game Changer Award, which is sponsored by Shakti Jewelers Private Limited. Goes to Akshay from Shivganj. May I have the Akshay on the stage, please? Thank you so much. Congratulations, Akshay. Congratulations, Akshay, once again. And now we are heading forward to Catch of the Match, which is sponsored by John Lee Pharmaceuticals Private Limited. Goes to Gaurav Solanki from Shivganj. So may I have the Gaurav Solanki once again on the stage, please? Congratulations, Gaurav. And now we are heading forward to Power Play Award, which is sponsored by Re Bloom and goes to Jignesh from Sivganj. Woo! Congratulations, Jignesh.
Okay, so guys, we are heading forward to toss, of course, between Re-Ranger Sandera versus Vera Smashers. So may I have the captains of both the teams over the stage, please? And of course, both the captains are from committee only. तो हमारे टॉस का आज का बॉस है नमो गेमिंग, ऑफ कोर्स। सो हो जाए टॉस और देखते हैं कौन होता है आज की इस पारी का विजेता। जो मुकाबला चल रहा है मैं आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीम जल्द से जल्द फील्डिंग वहां पर प्लेस कर दें और बल्लेबाज आ रहे हैं। अंपायर्स अपने पोजीशन ले लिए, फील्ड प्लेसमेंट कर दें फील्डिंग टीम। यस, जेके ज्वेल्स प्लीज। Where Smashers won the toss, and let's see where are they heading for. Bowling. So what you chose, sir? बॉलिंग। क्या बात है, मतलब एक अच्छी टक्कर मिलने वाली है आज री रेंजर्स को। इसके बाद का मुकाबला रेंजर्स अंधेरा हो विरुद्ध बेरा स्मैशर्स के कप्तान ने टॉस जीता और उनका निर्णय क्या है फील्डिंग का। यस, इसके बाद का मुकाबला जो 31वां मुकाबला खेला जाएगा वो रेंजर्स अंधेरा हो विरुद्ध बेरा स्मैशर्स के बीच रहेगा। टॉस जीतने के बाद कप्तान ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। चलते हैं करंट मैच की ओर, जहां पर पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का जो फैसला था वो टारगेट को देखते हुए बिल्कुल सटीक लग रहा है। और जिस तरह से मनोज जी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मयूर ने जो एक बेहतरीन पारी खेली, 37 रन की एक जबरदस्त पारी खेली जिसमें लाजवाब स्ट्रोक्स को देखने को मिला। और मैदान के चारों ओर खासतौर पर अगर हम देखें ना, जो ग्राफिक्स से हमें दिख रहा है कि ऑन साइड में उन्होंने ज़्यादा रन बटोरे, क्योंकि गेंद भी लगभग लेग स्टंप और मिडल स्टंप से थोड़ा अंदर की तरफ आ रही थी और उनके पास पूरा मौका था। और बिल्कुल यूं कहे ना कि एक मेरिट पर गेंद को खेल रहे थे। जो लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने एक स्ट्रोक को खेला जो 4 रन में तब्दील किया, वो लाजवाब था, क्लास था। और कहते हैं ना कि बल्लेबाजों का जो क्लास होता है, खिलाड़ी का क्लास जो होता है, क्लास इज ऑलवेज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभिश्रम के बाहर की गेंद खेल दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए। फील्डर वहां पर पहुंच चुके हैं, सिंगल मिला, दूसरा रन भी यहां पर मिल जाएगा। थोड़ा सा वहां पर जो फंबल हुआ उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन। और पीयूष का साथ देने के लिए आए हैं कशिश ने भी कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया था। और कोशिला और राइजिंग स्टार के सामने लक्ष्य 71 का। लेकिन आशीष जी, स्मैशर्स कप 2022 टाइटल स्पॉन्सर केलॉन्ग, पावर्ड बाय भूमि सिमाना, को पावर्ड रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। लेकिन इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, छरेरे बदन के गेंदबाज हैं और बॉल को अच्छा रिलीज कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होने वाला है। पीयूष हालांकि पहली गेंद पे 2 रन बना चुके हैं, दूसरी गेंद डॉट के रूप में खेलते हुए कोई स्लिप नहीं रखी गई है। शॉर्ट थर्ड मैन जरूर रखा गया है, कवर रखा गया है और डीप कवर में भी एक फील्डर को तैनात किया गया है। राइट ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार आश्रम के बाहर की गेंद को मिडॉन के क्षेत्र में मोड़ा है। बड़ी स्लोंगान से फील्डर आया, दूसरे रन की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही लाजवाब है। इसे ही कहते हैं ना शेर के मुंह से शिकार चुरा लेना, बल्कि उसके जबड़े में हाथ डाल करके शिकार चुरा लेना। आशीष जी, पहला रन जब आप तेजी से भागते हैं और पहला रन लेते ही कॉल कर देते हैं अपने साथी को कि दूसरे के लिए जाएंगे, तो फील्डर के ऊपर दबाव बनता है और थोड़ा बहुत अगर मिसफील्ड हुआ तो नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल पहला रन आप तेज गति से लेते हैं, नो बॉल का इशारा इस बीच आया, विविधता रखना चाहते थे गेंद में, चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन इसे पिच नहीं करा पाए। बिल्कुल बीमर होते हुए गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, अगर आप पहला रन बहुत ही तेज गति से दौड़ते हैं तो दूसरा रन आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब खिलाड़ी उस गेंद को पिक करने के लिए दौड़ते हैं तो निगाहें बल्लेबाज के ऊपर रहती है कि क्या वो दूसरे रन के लिए निकलेंगे, तो उसी जो एक पल का जो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम होता है वहीं पर थोड़ा सा फंबल होता है। इस बीच की ओर की अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद थी, इस बार बल्ले पे ठीक तरह से आई लेकिन ऊंची उठी है, वहां पर ये मिस टाइम स्ट्रोक कहा जा सकता है और फाइन लेग पर लपके गए।
विकास जी, कैच किसने लिया? शुभम, शुभम। देखिए, युग हमारे साथ है और सभी प्लेयर का वो नाम वैसे जानते हैं, लेकिन युग कह रहे हैं जिस उम्र में हमारे पापा को चश्मा लगाना चाहिए उस उम्र में चश्मा मैं लगा रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ से मैं देख रहा हूं, लेकिन जब तक पापा कंफर्म नहीं करते मैं हाँ नहीं करने वाला हूं। घर पे भी डांट मिलने वाली है। विकास जी के सुपुत्र है, काफी होनहार खिलाड़ी भी है युग, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद कलाई के सारे फेरा डीप विकेट के क्षेत्र में मोड़ दिया। वहां लंबे कद काटे के फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। एक एक रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिर गया है। आशीष जी, कद काठी का आपने यहाँ पर समावेश किया। कद काठी की आप बात कर रहे थे, बॉलर्स के लिए बहुत आवश्यक होता है कि अगर उनकी हाइट अच्छी है तो निश्चित ही रूप से तेज गति की गेंदबाजों में वो शुमार होते हैं। और मैंने वापस वही बात दोहरा रहा हूँ कि आप जब गेंद को रिलीज करते हैं तो आप किस किस ओर से गेंद को रिलीज करते हैं, कितने ऊपर से गेंद को आप रिलीज करते हैं। और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, इसके पहले अंपायर उंगली उठाते, बल्लेबाज स्वयं निकल गए। बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक सफल ओवर मनोज जी कहा जा सकता है यहाँ पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू डीजे, बिल्कुल सही कहा आशीष जी। और दर्शन पुनमिया गेंदबाज से 1 ओवर 6 रन और 2 सफलता दर्शन को मिली। कैच अप थी मैच की होड़ में, 1 ओवर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कैच अप थी मैच की जब बात आती है तो जानली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को याद किया जाता है। हमारे कैच के स्पॉन्सर। इस बार हाथ से गेंद छूटी थी, लेकिन बल्लेबाज से भी छूटी, विकेट कीपर से भी छूटी। नो बॉल का इशारा आता हुआ, जहां से वो रिलीज कर रहे थे गेंद टिप्पा खाई ही नहीं, सीधे निकल गई। काफी हाइट पे थी गेंद और कमर के ऊपर की अगर गेंद है तो उसे विमर करार दिया जाता है, उसे नो बॉल करार दिया जाता है। स्कोर हुआ 8 कोसिलाव राइजिंग स्टार का, जिनके सामने लक्ष्य रखा गया है 71 का। ये गेंद फुल टॉस बना करके ड्राइव किया है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल मिल जाएगा। और 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित करते हुए दोनों बैट्समैन शुभम पुनमिया और दर्शन पुनमिया, दोनों पुनमिया बंधु इस समय बल्लेबाजी करते हुए दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और उनकी टीम की जीत उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही है। इस बार जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, क्या आप स्टंप पर पकड़े गए, मिडल स्टंप पर पकड़े गए, कहां पकड़े गए? देख रहे थे वहां पर, या बल्ले का किनारा? हाँ, इनर एज लगा था, बहुत नजदीकी मामला था। लेकिन आशीष जी, कहीं ना कहीं ये जो बैट्समैन हो या बॉलर हो, आपस में जो मुस्कुराहट है ना, कहते हैं मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट अनमोल होती है। वो खेल भावना देखने को जब मिलती है तो मजा आता है, माहौल खुशनुमा हो जाता है और उसी माहौल का आनंद लेते हुए इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। वाइड स्लोंगन के क्षेत्र में गेंद जा रहे, क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई है। गेंद टिप्पा खा करके उछल रही थी तो फील्डर भी उछल रहे थे, जब फील्डर जमीन पे आ रहे थे तो गेंद भी आ रही थी, जब गेंद जमीन पे लुढ़क रही थी तो फील्डर भी लुढ़क रहे थे। गेंद को उठाया, वापस किया, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए वहां पर फील्डर विकी। कल भी मैंने देखा था कि विकी बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं आशीष जी, और उनका फेवरेट एरिया है, यानी कि वाइड स्लोंगन, जिसे काउ कार्नर भी आप कह सकते हैं, वही फेवरेट एरिया है। और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि विकी भाई वहां पर अक्सर खड़े हुए मिलते हैं। नहीं नहीं, स्पेशल कप के बाद नहीं मिलते हैं, जब जब मैच होता है फील्डिंग वहां पर करता है। इस बार क्या खूबसूरत ये गेंद विकेट से टकराई, फुल टॉस गेंद।
इस समय 1.4 ओवर के बाद 12 पर 3 कोसिला राइजिंग स्टार। तो कोसिला और राइजिंग स्टार की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे रन बनाने, यानी कि 20 गेंद में अभी भी 59 रन या 59 रन करने हैं। आसान नहीं है। रिंकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रिंकेश भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और रिंकेश को विकेश का साथ निभाना होगा। स्मैशर्स कप 2022 टाइटल स्पॉन्सर केलॉन्स, पावर्ड बाय भूमि सीमाना, को पावर्ड बाय रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, स्टार पार्टनर समृद्धि ज्वेल्स क्राफ्ट, स्टार पार्टनर मुक्ति गोल्ड एंड डायमंड। इस बीच ये ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उछाल लेती हुई इसे कट शॉट करना चाहते थे कवर पर, चूंकि गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। मौके पे चौका जो आप देख रहे हैं, जिसे री सिग्नेचर ज्वेलरी ने स्पॉन्सर्ड किया है। विक्ट्री पार्टनर लावियाना, प्लैटिनम पार्टनर सकारिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, टॉस का बॉस नमो, शेड पार्टनर जॉन ली, स्टैंड पार्टनर पीआर रत्ना, रिफ्रेशमेंट नाइस विनियर्स, प्लेयर ऑफ द मैच एसपी शाह एंड सन्स, फूड पार्टनर एलिट कैटरर्स। व्हेन कैप्चर शायद बल्ले का बाहरी किनारा लगा, भाग्यशाली रहे, कीपर ने प्रयास जरूर किया लेकिन उनकी पहुंच से दूर, एक रन बटोरते हुए। व्हेन कैप्चर पार्टनर माय विजन फोटोग्राफी, जो आप फोटोग्राफी को देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फोटोग्राफी होती हुई। ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रीब्लूम पावर प्ले का यहाँ पर इशारा आता हुआ। पावर प्ले पार्टनर रीब्लूम, मोमेंटो पार्टनर मोमाई आर्ट, कैच ऑफ द मैच जॉन ली, गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेवल पार्टनर मीरा ट्रेवल्स, अटायर पार्टनर फैशन फैक्ट्री, लॉगिन पार्टनर आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, डगआउट पार्टनर ये संयुक्त रूप से है यूनिक चेंज प्राइवेट लिमिटेड जॉन ली, मैक्सिमम सिक्सेस इंद्रानी कोचर, फेयर प्ले अवार्ड जॉन ली, मीडिया पार्टनर टच ऑफ गोल्ड, जिनके हमने कल देखे करता धरता अमरजीत त्रिपाठी जी को, मीडिया पार्टनर मुंबई राजस्थान, उनके करता धरता मिस्टर विकी राठौड़। साथ ही साथ जो टीम इस जो ये आयोजन और नियोजन को आप देख रहे हैं, स्मैशर्स कमेटी, इसके पीछे की जो कड़ी है, जो पर्दे के पीछे हैं, जो कभी भी अदृश्य रहते हैं, ऐसे किशोर चौहान जी, परेश जैन जी, नितिन सकारिया जी, सतीश जैन जी, भरत जैन जी, सुरेश चौहान जी, संतोष चौहान जी, नितिन जैन, राहुल जैन, सोमिल जैन, रोहन जैन, चिंतन सकारिया, रौनक जैन, आनंद पुनामिया, मितेश जैन, अनीस वासा, आकाश सुराना, जस जैन, विकास जैन, पीयूष जैन। थैंक यू डीजे। जो बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, थैंक यू डीजे, जो बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं वो बच्चे तुरंत बाहर जाए। बच्चों को भी बारिश में याद आ रही है, गाना सुनने के बाद ग्राउंड में चले जा रहे हैं। समय का ध्यान दिया जाए, समय का ध्यान दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में ना आए, अन्यथा उन्हें दिक्कत हो सकती है। समय का ध्यान दिया जाए और ये इनिंग समाप्त करने में बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। हमारी कमेटी बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए है और इस बार बैकफुट पे जाकर के कट किया, कमर्स के क्षेत्र में आया और लहराता हुआ थ्रो। विकेट कीपर और नॉन स्ट्राइकर से जो बल्लेबाज दौड़ रहे थे, दोनों आपस में वहां पर टकराए हैं। थोड़ी सी दिक्कत हुई है क्या? रिंकेश और विकेश की जोड़ी अच्छा है, दोनों की हाइट थोड़ी सी अलग अलग है, न तो सीधे सीधे नाक से नाक मिल जाती, नाक कटने का थोड़ा सा वहां पर चांस हो जाता। नहीं, मैं तो मस्ती कर रहा था, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। 2.2 ओवर के बाद 18 पर 3 कोसला और राइजिंग स्टार का
इस समय अगर स्कोर देखा जाए लक्ष्य 71 का, यानी कि 16 गेंद पे 53 रन की आवश्यकता। अब अगर बैट्समैन अपनी बल्ले की खामोशी को नहीं तोड़ते हैं तो फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। एक बार फिर से बैट्समैन उसी प्रयास में लगे हुए, इस बार मिड विकेट के ठीक ऊपर से गेंद को खेला 6 रन के लिए, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। जैसे बॉल डाली जाए वो आप थोड़ा सा रुक जाए। इस बार फिर गेंद को खेल दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। चौदह गेंद और 42 रन की आवश्यकता, यानी कि प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने हैं। बैट्समैन तैयार होते हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विकेश। ये Thank गेंद you इससे so- भी लंबा, हाई एंड हैंडसम, एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ठीक ऊपर से गेंद को खेला 6 रन के लिए। एक बैनर वहां पर टूटा है, यानी कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर किलर जंस का। री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर आता हुआ, गजब की बल्लेबाजी हो रही है। 5 गेंद पे 22 रन खर्च कर चुके हैं श्रेयांश। मन में क्या चल रहा है? इस बार फिर गेंद को खेल दिया, फाइनल के क्षेत्र में गेंद जाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेकर फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे, थर्ड मैन के फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। अभी मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करके आई हूँ गोवा में, कहीं तो हो रहा था, तो मैंने काफी कांटेक्ट टाइम का ध्यान दिया जाए, समय का। बड़े बड़े काफी कांटेक्ट बने हैं। अभी मैं गोवा जाके ही आई थी, मेरे को फिर से गोवा का आया है, पर गोवा नहीं जाना है, थैंक यू डीजे। मतलब फिर से जाना होगा, पर मैं जाऊंगी 20 मिनट में इनिंग समाप्त करनी होती है। 20 मिनट में इनिंग समाप्त करनी होती है। एक ओवर के लिए आपके पास 4 मिनट का समय रहता है, लेकिन अगर आप ओवर शुरू करने में ही 1-2 मिनट ले लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी गेंदबाजों को। Thank you so much, Mishra ji. So, K-Launch presents by Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Semana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewels Craft, star partner Mukti Gold and Diamond, event partner War Weddings. Like headed to the Mishra ji once again. 3 ओवर 39, 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 12 गेंद पे 32, जो बड़े ओवर की तलाश थी वो श्रेयांश के रूप में तलाश अपनी पूरी किया। तलाश फिल्म की तलाश पता नहीं पूरी हुई कि नहीं अभी तक, लेकिन यहां पर तलाश पूरी कर लिया था। इस बार बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, ओवर द कवर, कवर के फील्डर 38 सर्कल के अंदर थे। बेहतरीन बेहतरीन चौका, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। आईफोन अच्छा है, कैमरा क्लियरिटी इसका अच्छा है, कैमरा क्लियरिटी कहने का है। चलिए ठीक है, थैंक यू डीजे। इस बार गेंद को हवा में खेला है, सिंगल मिल जाएगा। कैप अपना पहले ही निकाला, उसके बाद दौड़ दिए दूसरे रन के लिए। देखिए खेल रहे हैं यहाँ पर रिंकेश, लेकिन रन खाते में जोड़ रहे हैं विकेश के। और यहाँ पर कोसेला और राइजिंग स्टार के तरफ से कहा भी गया है कि जब
रिंकेश रन बनाए तो आप विकेश का नाम लीजिए, विकेश बनाए तो रिंकेश का, तो हमारी टीम अच्छी स्थिति में रहेगी, इसलिए शायद ऐसा किया गया है। जो भी वो फायदा हो रहा है, लेकिन गजब की बल्लेबाजी रिंकेश के द्वारा। इस बार बैक टू द बॉल और खेला गया ये शॉट, कारपेट के सारे गेंद आ रही है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा पंबल हुआ है, बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। दोनों बैट्समैन एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, उन्हें पता है कि अब 10 गेंद में 26 रन की आवश्यकता है, मैच को अपने पाले में बनाने की कोशिश। और अंपायर का इशारा, 1 रन शॉट, तो एक ही रन टीम के खाते में जुड़ेंगे, यानी कि एक बार करेक्टेड स्कोर हमारे स्कोरर बता दें। 1 रन शॉट है भाई, 1 रन शॉट है। छियालीस रन, यस। इस बार फिर बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, तू डाल डाल मैं पात पात जा रहे थे बैट्समैन, लेकिन स्टंपर सफल करते हुए और पीछा किया यहाँ पर गेंदबाज विकास ने। विकास बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, क्योंकि पिछला ओवर अगर 26 का पड़ा हो, उसके बाद 3 गेंद में अभी तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं चढ़ी है, लेकिन गेंद जारी वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है, फील्डर मौजूद है, 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। 8 गेंद 25 रन, अब तो वही मुकाबला हो गया जहां से विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में टीम को जिताया था। वहां पर भी 8 में 28 चाहिए था पांडे जी, लेकिन यहां पर 8 में 25, 7 में 23 या 7 में 23, लेकिन अब ये गेट डॉट हुई तो 6 में चाहिए अब 23, 23 इन 6 बॉल। लेकिन अभी भी सामना कौन करेगा, रिंकेश की विकेश? बॉलिंग की जिम्मेदारी Thank you, Mishra ji. K Lounge presents by Smashers Cup 2022, powered by Bhumi Simana, co-powered by Rivera Gems and Jewels, star partner Samruddhi Jewels Craft, star partner Mukti Golden Diamond, event partner Wow Weddings. मौके पे चौका री-सिग्नेचर ज्वेलरी, विक्ट्री पार्टनर लावियान, प्लैटिनम पार्टनर सकारिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, टॉस का बॉस नामो गेमिंग, शेड पार्टनर जॉन ली, स्टैंड पार्टनर पीआर रत्ना, रिफ्रेशमेंट्स नाइस विनर्स, प्लेयर्स ऑफ द मैच एसपी शाह एंड सन्स। Headed to the Mishra ji. थैंक यू। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन यहाँ पे पूरे हुए, स्कोर 51, 3 रन पूरे हुए। अभी भी 6 पे जब 23 चाहिए था, तो अब 5 गेंदें और 5 पे 21, बहुत अच्छी फील्डिंग। 5 पे 20, जी हाँ, अभी जाके अपडेट हुआ भाई, 5 पे 20। इस बार भी गेंद को हवा में खेला है, गेंद के पीछे फील्डर आते हुए, बहुत अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, पापा ने गेंद पकड़ा, विकास। बैट्समैन जल्द से जल्द अपना पोजीशन ले। जॉन ले फार्मास्यूटिकल कैच ऑफ द मैच होते हुए पापा। पहले थैंक यू डीजे। पहले मैं यही सोच रहा था कि इस फील्डर का नाम क्या है, बाद में पता चला कि विकास, लेकिन उसके पहले पापा ही कहा गया। सभी लोग, चलिए कोई बात नहीं, जो भी नाम हो, जिस नाम से आप अच्छा खेले। इस बार गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, और अब जीत की संभावना बिल्कुल कम होती हुई। 3 गेंद 19 रन की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच के लिए मैं चाहूंगा कि
वेरा स्मैशर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। वेरा स्मैशर्स की टीम क्या तैयार है? कहाँ है वेरा स्मैशर्स की टीम? एक बार हाथ तो दिखाइए आप। वेरा स्मैशर्स की टीम जिन्होंने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल रेडी है टीम। थैंक यू सर, थैंक यू, आप ऐसे समय बचाते रहिए। और रेंजर्स साडी राव की टीम भी तैयार रहे बैटिंग करने के लिए। इस बीच ये गेंद पहले के क्षेत्र में गई है, रन कुछ देख करके जरूर जाएगी, लेकिन इतने रन पर्याप्त नहीं होने वाले हैं। अब कोशिला और राइजिंग स्टार की टीम जिस समय रिंकेश खेल रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रिंकेश ने किया, लेकिन ज्यादा देर स्ट्राइकर एंड पे नहीं रह पाए। अच्छा, इसमें आपके पापा चाचा सारे लोग खेल रहे हैं? बड़े पापा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पापा ही बड़े हैं, पापा ही बड़े हैं। कमेंटेटर मेरे पीछे पड़े हैं ऐसा कह रहा है युग। नहीं कोई बात नहीं, पापा पापा विकास, बहुत विकास किया विकास जी ने अपनी टीम का। बॉलिंग किए, बैटिंग किए, कैच लिए। हवा में गेंद, एक और बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ इस मुकाबले का। और